बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एफपीएससी की नई इंट्रोड्यूस की हुई चीज़ के बारे में, जो है नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स। ये जो 0.5 मार्क्स की डिडक्शन उन्होंने अनाउंस की है ऑन एवरी रॉन्ग आंसर, ये एक नई चीज़ है जो पहले एफपीएससी के एग्जाम्स में नहीं होती थी। देयर वॉज नो नेगेटिव मार्किंग इन द एफपीएससी एग्जाम्स। अब ये देख लेते हैं कि ये जो 0.5 मार्क्स की डिडक्शन है, ये किस पोस्ट के लिए उन्होंने बोला है और क्यों बोला है, इसके पीछे रीज़न क्या है। अच्छा, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। वो ये है कि ये जो 0.5 मार्क्स वाली पॉलिसी इन्होंने एप्लीकेबल की है, ये धीरे धीरे तमाम उन एग्जाम्स में एप्लीकेबल होने वाली है जिनमें 2 पेपर्स होते हैं। 2 पेपर से मेरी मुराद ये है कि पहला फेज़ जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट का होगा और दूसरा फेज़ जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का होगा। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स जिनमें 2 फेजेस आ रहे हैं, जिसमें स्क्रीनिंग हो रहा है और डिस्क्रिप्टिव हो रहा है, धीरे धीरे ये नेगेटिव मार्किंग की पॉलिसी उन तमाम एग्जाम्स पे एप्लीकेबल होगी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये था कि एफपीएससी के एग्जाम्स में मोस्टली लोग जो है वो बिना पढ़े चले जाते थे, तुक्के मारते थे, कोई लग गया तो लग गया, ठीक है, नहीं लगा तो ना सही। तो स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम्स को सीरियस नहीं लेते थे। अब जब उन्हें पता होगा कि एक पोस्ट का टेस्ट अनाउंस हुआ है, ठीक है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो वो अच्छे से उसको तैयार करके जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे और अपना बेस्ट देकर आएंगे। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये कि इसका मेरिट जो है वो बहुत हाई चला जाता था, और हाई जाने की रीज़न यही थी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अगर हम पीपीएससी की बात करें तो उसमें मेरिट जो है वो कदरे कम होता है, और कम होने की रीज़न ये है कि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.25 मार्क्स जो हैं वो आपके डिडक्ट हो रहे होते हैं फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यहाँ पर आकर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो पीपीएससी में थोड़ी सी ईजी हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर एफपीएससी की बात करें तो एफपीएससी में अगर आपका मेरिट 80-81 पर भी जा रहा है तो कभी कभी आप तब भी एलोकेट नहीं हो पा रहे होते। ठीक है, उसकी रीज़न यही होती है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो इसी नंबर में जा रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज देयर वॉज नो नेगेटिव मार्किंग। सो इस नेगेटिव मार्किंग की पॉलिसी को एप्लीकेबल करने का मकसद ही ये है कि एक तो मेरिट कम से कम जाए, दूसरा कैंडिडेट्स एग्जाम्स को सीरियस लें, और तीसरा कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में आसानी हो सके। अब ये जो पॉलिसी एप्लीकेबल हुई है, ये एप्लीकेबल हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर और इंस्पेक्टर कस्टम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उन पर एप्लीकेबल होने वाली है जिसमें 2 फेजेस होंगे, स्क्रीनिंग और डिस्क्रिप्टिव। तो आपके सामने है कि इंस्पेक्टर कस्टम्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर के भी 2 फेजेस होंगे। ठीक है, पहला स्क्रीनिंग टेस्ट का और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। इसके नोट को एक बार पढ़ लें। एट फर्स्ट स्टेज एमसीक्यू स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी हेल्ड, देन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजल्ट टॉप मेरिट पोजीशन होल्डर्स at the rate 10 candidates per vacancy from respective quotas would be called for the descriptive test। फर्ज करें अगर 30 पोस्ट अनाउंस हुई हैं, ठीक है, तो जो टॉप 300 कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा, 10 कैंडिडेट्स पर वैकेंसी। अच्छा, आपके पास इसमें अप्लाई करने का अभी भी टाइम है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 2 जून है, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट देख लेते हैं। सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैट्स, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, और बीएससी इंजीनियरिंग इन एनी स्पेशलिटी। ठीक है, पहला आपका ये क्राइटेरिया है, और दूसरा क्या है कि कंप्यूटर लिटरेसी अप टू द लेवल ऑफ एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेल, यानी कि आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अब टेस्ट कैसा होगा? सबसे पहले तो स्क्रीनिंग होना है। स्क्रीनिंग उसका एमसीक्यू टाइप होगा। पार्ट 1 में आपकी इंग्लिश होगी 20 मार्क्स की, और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा 80 मार्क्स का। जो 20 मार्क्स की इंग्लिश है उसमें ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हो सकती है। ठीक है, आपसे सिनोनिम एंटोनिम पूछे जा सकते हैं, कोई इडियम दिया जा सकता है जिसका मतलब पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी 20 मार्क्स की जो इंग्लिश है वो इसी के ऊपर बेस करेगी। उसके बाद आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 जिसको जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट कहा गया है, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। उन 4 पार्ट्स में क्या आएगा? मैथ्स, बेसिक अरिथमेटिक, अलजबरा, रेशो, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, फिर आ जाता है करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज एंड कंप्यूटर। आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, कीज़ का पता होना चाहिए, एमएस ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़। इसमें बेसिक लेवल नॉलेज आपका आएगा। और करंट अफेयर्स में क्या आ जाता है? जितने भी इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं एट द नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो उससे पीछे चले जाएं, 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी मेजर इश्यूज़ हैं सबको आपने कवर करना है, वेदर दे आर एट द नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। तो ये था इसका सिलेबस।
इसके बाद नीचे 3 नोट्स दिए गए हैं, इन तीनों नोट्स को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कभी कभी आप जनरली ऊपर से देखकर नोट को स्किप कर देते हैं, ठीक है। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको एक बार रीडिंग ज़रूर दिया करें। पहला है इक्वल वेटेज फॉर ईच टॉपिक एट द पार्ट 2, ठीक है। जब उसने कहा कि 80 मार्क्स का पार्ट 2 है तो 4 पोर्शंस हैं, 20 मार्क्स पर पोर्शन होगा। नोट 2 क्या है? फॉर द प्री सिलेक्टेड कैंडिडेट सिलेबस फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज एट पेज नंबर 13 बिलो, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर बोथ एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज 50%, ठीक है। यानी आपका जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो 50% है, एमसीक्यू टेस्ट के लिए भी और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए भी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने भी प्री सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होना है उसका सिलेबस पेज नंबर 13 पे दिया गया है। ये पेज नंबर है 5, पेज नंबर 13 पे डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस मेंशन है। नोट नंबर 3 है एवरी रॉन्ग आंसर इन द एमसीक्यू टेस्ट शैल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 0.5 मार्क्स, ठीक है। वही बात जिसको मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। So this was all about the post of Inspector Custom and Intelligence Officer. आई होप अब आपको नेगेटिव मार्किंग वाली बात समझ में आ गई होगी और आप अपनी तैयारी जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस्ड होकर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मुझे मैसेजेस आए थे कि ADASF में जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो फिलहाल उसमें नेगेटिव मार्किंग अनाउंस नहीं हुई। रीज़न बीइंग दिस कि उसमें 1 पेपर है, ठीक है। उसमें सिर्फ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट अनाउंस हुआ है जो कि MCQ बेस्ड है। मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि जो सुनने में आया है वो यही आया है कि जितने एग्जाम्स 2 फेजेस वाले होंगे उन पे ये नेगेटिव मार्किंग की पॉलिसी जो है वो एप्लीकेबल होगी, और जो 1 पेपर होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें फ़िलहाल ये पॉलिसी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। अभी फ़िलहाल तो ये नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर कस्टम्स के लिए अनाउंस हुई है, बट धीरे धीरे ये तमाम एग्जाम्स के लिए अनाउंस होने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। For more such videos, stay tuned to Corsilia. Thank you. Allah Hafiz.